साथियों, गद्य और पद्य का अभ्यास करना आप लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में डायरेक्ट गद्य और पद्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कुछ प्रश्न गद्य से संबंधित होते हैं और कुछ प्रश्न व्याकरण के होते हैं, जो उसी गद्य में दी हुई व्याकरण के शब्द होते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी शब्द होता है उसका व्युत्पत्ति कहें या फिर संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग ये बताने होते हैं। चलिए चलते हैं सीधे गद्य पर। आपका समय जाया ना करते हुए सीधे गद्य का अभ्यास कर लेते हैं। देखिए, गद्य इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा और आपको फिर ये पूरा गद्य पढ़ करके और गद्य में से फिर प्रश्न जो आपके प्रश्न नीचे दिए हुए रहेंगे, यहाँ पर बता देता हूँ मैं, ये प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ पर ढूंढने हैं। तो देखिए, गद्य को हल करने का तरीका अलग अलग होता है। सभी लोग अलग अलग प्रकार से गद्य हल करते हैं। कई लोग पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई लोग पूरा गद्य पढ़ते हैं, फिर जो नीचे वाले प्रश्न हैं उनको करते हैं। चूँकि आप लोग अपने तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे करता हूँ मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, मैं जब गद्य हल करता हूँ तो एक बार गद्य को पहले पढ़ लेता हूँ। जैसे गद्य दिया हुआ है तो एक मोटे मोटे रूप पर पूरे गद्य को अच्छे से पढ़ लिया, थोड़ा सा समझ लिया। संस्कृत है, समझने में दिक्कत होती है, तो उसको जितना समझ में आता है उतना अपन ने समझ लिया। अब नीचे वाला प्रश्न देखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से जन्म कुत्र अभवत। अब यहाँ पर तुरंत देख लिया अपन ने कि हाँ, जन्म के बारे में कहाँ दिया है, तो जन्म अपन को ये ऊपर दिख गया। कुत्र हुआ मतलब कहाँ हुआ, तो वहाँ का अपन ने देख करके और आंसर लिख दिया। तो अब गद्य में कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो ये कोशिश करना है कि जो बाहर शब्द दिए हुए हैं, मतलब कि जो प्रश्न में शब्द दिए हुए हैं, वो शब्द इससे मिलते जुलते रहें। ये भी आप कभी कभी देख सकते हैं, तो भी आपसे गद्य पद्य हल हो जाएंगे। चलिए इस गद्य को पढ़ लेते हैं। संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत में दिया है, आपको हिंदी में अनुवाद करके देखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से जन्म गुजरात प्रांतस्य करद नाम के ग्रामे 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी अभवत। देखिए, गद्य जो होता है, गद्य में यदि कुछ गलत भी लिखा हुआ है तो भी आपको उसी गद्य का मान्य करना है। आपको पता है कि ये सही है, लेकिन जो गद्य में उन्होंने लिखा है वो आपको उत्तर में नीचे लिखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात प्रांत के करद नाम के गांव में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। अस्य प्रारंभिक शिक्षा नडियाद नगर से विद्यालय अभवत। अस्य मतलब इनकी, प्रारंभिक शिक्षा मतलब प्रारंभ की शिक्षा, नडियाद नगर से, नडियाद नगर के विद्यालय में अभवत हुई। तो इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई, नडियाद नाम का गांव है, या फिर ये कहें कि इनका जन्म भी यहीं पर हुआ, नडियाद नाम के गांव में। वाक्कील परीक्षाम उत्तीर्य अयम विधिशास्त्रस्य अध्ययनाय इंग्लैंड स्थिते मिडिल टेम्पल नाम के विद्यालय प्रविष्टवान। क्या कह रहे हैं, वाक्कील परीक्षाम उत्तीर्य, वकील की परीक्षा उत्तीर्ण करके यह विधि शास्त्र के अध्ययन के लिए इंग्लैंड में स्थित जो मिडिल टेम्पल नाम का विद्यालय है वहाँ पर इन्होंने प्रवेश लिया। प्रविष्टवान, प्रविष्टवान मतलब प्रवेश लिया। आगे क्या कहा, 1913 ईस्वी अहमदाबादे वकालत कार्यम प्रारब्धवान। और 1913 ईस्वी में कहाँ पर, अहमदाबाद में। और ये भी मैं आपको बोलता चलूँगा कि आप जो आपको प्रमुख बिंदु लगे उस पर टिक करते चलें। अहमदाबाद में इन्होंने क्या किया, वकील का कार्य प्रारंभ किया। अनंतरम मतलब इसके बाद में 1924 ईस्वी अहम वारदौली ग्रामे स्वराज्यस्य आश्रमस्य स्थापनम कृतवान। तो 1924 ईस्वी में इन्होंने कहाँ पर की थी, वारदौली नामक गांव में स्वराज आश्रम की स्थापना की 1924 में। कर विरोधिनम आंदोलनम कृषकाणाम सहयोगेन च कृतवान। इन्होंने कर के विरोध में, कर मतलब टैक्स के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों का भी इन्होंने सहयोग किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बिल्कुल आसान, ये गद्य बहुत आसान है, चूँकि ये पहले पूछा जा चुका है। स्वकीयैः दृढ़ सिद्धांतैः। और एक चीज़ और बता दूं कि आप लोगों को वहाँ पर एक सुविधा और रहेगी, गद्य पूरा दिया हुआ होगा और गद्य के साथ में नीचे प्रश्न होगा। आप जैसे ही प्रश्न चेंज करेंगे तो आपको गद्य भी उसके साथ में देखने को मिलेगा और प्रश्न भी उसके साथ में देखने को मिलेगा, दोनों एक साथ रहेंगे। थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन बनेगा आपसे। स्वकीयैः दृढ़ सिद्धांतैः अयम लोह पुरुषः इति नामना विख्यातः अभवत्। क्या कह रहे हैं, स्वकीय अपने,
दृढ़ सिद्धांतैः दृढ़ सिद्धांतों से या दृढ़ सिद्धांतों के द्वारा लोह पुरुषः इति नामना विख्यातः, लोह पुरुष इस नाम से ये विख्यात हुए या फिर प्रसिद्ध हुए। ठीक, किस नाम से विख्यात हुए या प्रसिद्ध हुए? लोह पुरुष के नाम से विख्यात हुए। प्रायशः 600 परिमितानि राज्यानि रियासत, राज्य मतलब रियासत, अत्र भारते आसन। प्रायशः मतलब प्रायः, 600 परिमितानि मतलब तक, 600 तक विरासत मतलब ये कहें कि भारत में 600 रियासतें थीं, 600 राज्यों में ये विभाजित था भारत। भारते आसन भारत में थीं। तेषाम विलय कार्ये उनका विलय करने के लिए अस्य महाभागस्य महत् योगदानम वर्तते। इन महाभाग का या फिर महापुरुष का बहुत बड़ा योगदान है। स्वतंत्रतायाः आंदोलने महात्मा गांधीना सह शरीरेण मनसा च सहयोगी अभवत्। क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ था, उस स्वतंत्रता के आंदोलन में ये महात्मा गांधी के सहयोगी थे। और वो भी कैसे सहयोगी रहे? मन, ये ध्यान से दो शब्द हैं, शरीरेण मनसा च, चा शब्द यहाँ आ जाएगा, मतलब शरीर के साथ और मन के साथ सहयोगी रहे। दोनों, शरीर से भी और मन से भी उन्होंने सहयोग दिया, पूरा सहयोग किया। पटेलः अत्यंत दूरदर्शी स्पष्ट वक्ता च आसीत। जो पटेल साहब थे, सरदार पटेल जी, ये अत्यंत दूरदर्शी स्पष्ट वक्ता थे। अतः भारतस्य प्रथमः उप प्रधानमंत्री अभूत। अतः भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हुए। देखिए ये लास्ट में कह दिया कि उप प्रधानमंत्री हुए। अब अपन को प्रश्नों के उत्तर देना है। सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य जन्म कुत्र अभवत। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऊपर गद्य में अपन ने पढ़ा था कि कहाँ, देखिए ये लिखा है करद ग्रामे, लिखा है ना करद ग्रामे, ये जन्म शब्द है, ये करद नाम के ग्रामे। तो यहाँ करद शब्द अपन को ढूंढना है, नीचे करद नाम के ग्रामे, ये मिल गया, देखें करद नाम के ग्रामे। ठीक, तो दूसरे नंबर वाला सही रहेगा। अब देखें अहमदाबाद वगैरह जो शब्द दिए हैं ये नहीं आपको ढूंढना है, तो अपन को करद नाम का जो गांव है जन्म शब्द के आसपास देख लेना है। पटेलस्य प्रारंभिक शिक्षा यत्र जाता। पटेल साहब की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? अब अपन ने फिर से गद्य को देखा कि प्रारंभिक शिक्षा, तो ये शब्द मिल गया प्रारंभिक शिक्षा, नडियाद शब्द मिला, देखें नडियाद शब्द मिला। अब नडियाद शब्द अपन को यहाँ पर देखना है, तो नडियाद नगरे, नडियाद नगर में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न यहाँ पर कैसे बनेंगे। बिल्कुल आसान है, जैसे यहाँ पर अभवत शब्द दे दिया, तो अभवत शब्द का लिंग पूछ लिया, लकार पूछ लिया। अभवत कहाँ पर बना है ये शब्द? तो भू धातु है, लृट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है अभवत, ऐसा पूछेंगे ये। और भी पूछ सकते हैं प्रविष्टवान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, यह प्रविष्टवान। कृतवान में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ये पूछ लेंगे। और भी आसन शब्द है, कौन सा इसका मतलब कि शब्द है, जो किस शब्द से आसन शब्द बना है, तो ये भी पूछ लेंगे। बहुत सारे कौन सी धातु से बना है, तो इस प्रकार से बहुत सारे आश्रित शब्द है, इसका विभक्ति और लकार बताएं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं व्याकरण से संबंधित। आगे वकालत कार्यम कदा आरब्धवान। अब देखें वकालत का कार्य कब प्रारंभ किया, तो यहाँ फिर से देखना है, ये लिखा 1913 ईस्वीये अहमदाबादे वकालत कार्यम आरब्धवान। 1913 ईस्वी में वकालत का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। अब 1913 ईस्वी कहाँ पर दिया है, ये दिया है, देखें 1913 ईस्वी में इन्होंने वकालत का कार्य प्रारंभ किया। आगे दिया है 1924 ईस्वीये पटेलः कस्य स्थापनाम कृतवान। 1924 ईस्वी में सरदार पटेल जी ने किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन दिया हुआ है स्वतंत्रया आंदोलन से, स्वतंत्रता आंदोलन की, वकालत कार्य की, स्वराज आश्रम से, स्वराज आश्रम की, या नडियाद नगर की। तो नडियाद नगर में तो इनका जन्म हुआ था। वकालत कार्य इन्होंने 13 में शुरू किया था, इसके पहले जो ऑप्शन था 1913 में, बिल्कुल। तो ये दो प्रश्न तो वैसे भी गलत हो गए। अब रहा
स्वराज आश्रम, तो स्वराज आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन भी गलत है। प्रश्न में देख लें एक बार, स्वराज आश्रम दिया हुआ था ऑप्शन में, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक ये रहा, देखें, ग्रामे स्वराज आश्रम से स्थापनाम कर्तवान, तो स्थापनाम और कर्तवान शब्द मिले हैं, तो इससे अपन को समझ जाना है। आगे चलते हैं। स्वकीयैः दृढ़ सिद्धान्तैः पटेलः केन नाम्ना इति प्रसिद्धः इति व्याख्यातः इति, मतलब कि अपने दृढ़ सिद्धांतों के कारण से पटेल किस नाम से प्रसिद्ध हुए, ये आपको बताना है। किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे, तो ये रहा, स्वकीयैः दृढ़ सिद्धान्तैः अयं लोह पुरुषः इति नाम्नः विख्यातः अभवत्, लोह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आगे, कर विरोधी आंदोलनम कृषकाणां सहयोगेण यह कृतवान। कर विरोधी आंदोलनम मतलब कि जो कर विरोधी आंदोलन था, या फिर टैक्स विरोधी आंदोलन था, तो उस कर विरोधी आंदोलन ध्यान से, हाँ, कर विरोधी आंदोलनम कृषकाणाम सहयोग, यह किसने किया था सहयोग? आसान है, महात्मा गांधी ने किया था क्या? तो किया होगा वैसे में, लेकिन अपने जो गद्य है इसके अंतर्गत तो नहीं किया है। वल्लभ भाई पटेल, हाँ, गद्य के अंतर्गत इन्होंने किया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी गद्य के अंतर्गत नहीं किया है। और कहा ना कहा अपी, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो दिया है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। रियासतानाम भारते विलये यस्य महत् योगदानम अस्ति, मतलब कि जो विरासतें थीं उनको एक करने में, विलय करने में किसका योगदान था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान था, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं और इस गद्य का अंतिम प्रश्न भी है। उपर्युक्तस्य गद्यांशस्य शीर्षकम भवतु शक्यते, बताएं उपर्युक्त गद्य का जो गद्यांश है इसका शीर्षक क्या हो सकता है? किसके बारे में यहाँ पर बताया? महात्मा गांधी के बारे में बताया है, गलत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया है, हाँ ये ठीक है। दोनों के बारे में बताया है, नहीं, ना किमपि, इन दोनों में से भी एक तो सही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया है इन्होंने, ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग निरंतर इसी प्रकार का अभ्यास करते रहें और अन्य गद्य पद्यों को लगाते रहें। बहुत सारे गद्य पद्य हो सकते हैं, कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं तक की पुस्तकें पढ़ लें, उनमें जो गद्य पद्य दिए हुए हैं, और गद्य पद्य के अलावा जो अन्य भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे व्याकरण संबंधी प्रश्न भी वहाँ पर हैं, खाली स्थान, सही जोड़ियाँ, और बहुत सारे हैं, आम या ना वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो आपको पूरा डिटेल में एक बार उन किताबों को पढ़ लेना है। 2-3-4 दिन में वो किताबें कंप्लीट हो जाएंगी, और थोड़ा सा अभ्यास कर लेना है, तो और भी अच्छी तरह से आपको जो गद्य पद्य हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और ज़्यादा हुआ तो आप लोग एक बार NCERT की जो संस्कृत की बुक्स हैं 6 से 8 तक वाली, वो वाली भी आप एक बार पढ़ लें। और लगभग NCERT की तो सारी बुक्स आपको पढ़नी ही हैं, जिससे आपका अभ्यास और अच्छे से हो जाए पूरा कंप्लीट। उसमें से भी कोई गद्य पद्य आता है तो वो आपसे बन जाए। आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहें, ऐसी कामना करता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे अगले वीडियो जो रहें वो आपके पास पहुँच जाए। और टेलीग्राम सुविज्ञा से PDF यदि आपको कोई किसी प्रकार की चाहिए है तो वो डाउनलोड कर लें, और बहुत पीछे जाएँ, SMS जो डले हुए हैं उनको बहुत बैक करके, और फिर भी आप वहाँ भी PDF देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।